फिर सारे दृश्य किस पर उभर करके आते हैं? पर्दे पर। और जब सारे दृश्य समाप्त हो जाते हैं, पर्दा फिर सफेद। तो जो बीच में कभी कभी आप देखते हैं जब रील चलती है, पिक्चर में जब भी जाते हैं, प्रोजेक्टर चलता है, रील चलती है, तो बीच में क्या हो जाता है, कभी कभी जो रील होती है वो खाली रह जाती है, उसमें कोई प्रिंट नहीं होता, तो पर्दा उस समय क्या दिखाई देता है? सिर्फ सफेद। ऐसे ही है जो हमारा चित्त है, जो हमारा अंतःकरण है, इस पर भी क्या, नाम और रूप निरंतर चलता रहता है। और बीच में जब नाम और रूप से रही स्थिति आती है तो क्या होता है? सिर्फ प्यासे है। नासिका जो है वो गंध सुगंध के लिए बेचैन है, तो घ्राण जो है वो बेचैन है इस रूप में। त्वचा कोमल सुखद स्पर्श के लिए बेचैन है। तो सारी चीजें जो हैं वो पांचों इंद्रियों के प्यालों से मानव पीना चाहता है। और कौन पीना चाहता है? मानव। मानव का मन, तो मन तो बड़ा चंचल है। तो इसको अभ्यास से और वैराग्य, अब वैराग्य क्या करना है कि आपने इसको कितनी कीमत देनी है। देखिए, साइकिल आप चलाओगे, स्कूटर चलाओगे, कार चलाओगे, मान लीजिए कि आप किसी फ्लाईओवर पर जा रहे हैं और स्कूटर पर सवार है और स्कूटर की ब्रेक फेल है, फिर आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्या करें जी, हमारा मन बड़ा बेचैन है, हम बहुत चाहते तो है पर क्या करें। चाहते हो भाव कहा जाता है, इसे कहते हैं समाधिस्थ मन, इसे कहते हैं समाहित चित्त मन, चित्त का समाहित हो जाना, मन का बिखराव खत्म हो जाना। तो उसके लिए निरंतर इसकी चौकसी करनी पड़ेगी, इसको निरंतर देखना पड़ेगा। इसको अगर आपने लगाम छोड़ दी तो ये तो मुंह जोर घोड़ा है, फिर कहीं नहीं चला जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ तो इसका सूत्र भी दिया गया है कि जब कठोपनिषद में एक मंत्र आया, आत्मानम रथिनम विद्धि, अपने को मानो रथिनम, रथ पर आलू, शरीरम रथ मेतु, शरीर रथ है, इंद्रियाणी हयानाहु, इंद्रिया घोड़े हैं, विषयांस्तेषु हि गोचरान, ये जो विषय इनके गोचर विषय, मना प्रगृह्यम एवच, मन क्या है? लगाम। बुद्धिम तु सारथिनम विद्धि, बुद्धि सारथी है पर लगाम किसकी है? मन क्या है? लगाम, प्रगृह्यम। तो इस, अगर हम लगाम छोड़ देंगे तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। लगाम कह दो या ब्रेक कह दो आज के जमाने में, अगर ब्रेक नहीं है तो एक्सीडेंट होगा। और अगर देखिए ब्रेक कंट्रोल में है तो आप सैर करेंगे। ऐसे मन अगर आपके वश में है तो ठीक है, नहीं जबरदस्ती बिठाया हुआ है तो वो तो स्प्रिंग वाला सोफा है कि आप बैठे तो बैठ गए, या पेपर वेट है, पेपर वेट है, आपने जब तक रखा सारे पेपर वहां टिके हुए, जैसे ही पेपर वेट हटा लोगे सारे पेपर उड़ जाएंगे। तो मानव के लिए, खास करके हर आयु के मानव के लिए, और विशेष रूप से आप बच्चों के लिए बड़ी ये स्थिति विकट रही है कोरोना टाइम में अपने। क्योंकि आज की, मैं हमेशा कहती हूँ, आज की सभ्यता का जो डेवलप्ड शब्द है, बहुत ज्यादा जो बड़ा प्रिय शब्द है, वो है बोर। तो ये बोर कौन होता है? आपका मन ही तो होता है। आपकी ड्रेस आपके अनुसार सिल करनी आई, टेलर ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो आपको बोरियत हो जाएगी। आपके हिसाब से खाना नहीं मिला तो बोरियत हो जाएगी। जरूरत से ज्यादा सुनने को लेक्चर मिल गया तो बोर हो गए। कितनी बारी आप बोर होते हो। और मैं पढ़ाया हुआ बच्चों को, पढ़ाते हुए पढ़ाए बच्चों को ये दृष्टांत देती थी, और मैं कहती थी कि अगर मान लिया ज्यादा रसातल में चला जाता है कि वहां से उठना भी मुश्किल हो जाता है, और मन सहज रूप से कहा जाता है जहां उसे सुख मिलता है। क्या कभी आपने देखा है कि ढलान है और ढलान से पानी नीचे नहीं जा रहा और कोई उसको धक्के मार कर ले जाए? ढलान से तो पानी सहज रूप में नीचे जाता है। इसी तरह से मन भी कहा जाता है, रूप में, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में। तो मुझे मन में भ्रमर की, जिसे है ना, झलक दिखाई देती है। आप भ्रमर, भ्रमर भंवरा, आपने भ्रमर को देखा होगा। भ्रमर शब्द देखिए बना कैसे है। भ्रम मैंने घूमना, र मैंने स्वभाव, भ्रमण करना ही जिसका स्वभाव। वो क्या करता है? कभी एक कली पर जाएगा, कभी दूसरी पर जाएगा, मंडराएगा, टिक कर नहीं बैठता। और इसको षटपदी कहते हैं संस्कृत में, जिसके 6 पांव हैं, और इसके पांव में, इसके डंक में इतनी शक्ति है कि ये काष्ठ में घरोंदा बनाकर रहता है। वह इसको और इसको कुरेदते हुए कोई परेशानी नहीं होती। तो जो काष्ठ को कुरेद कर उसमें घरोंदा बनाता है, वो जो सब जगह आवारागर्दी करता है, पर जब वो कमल कोश में जाता है तो वहां निश्चेष्ट हो जाता है। कोई
कोई हरकत नहीं करता, जो एक कली से दूसरी कली पर हमेशा मंडराता है, और कमल कोश में जा करके वह हरकत नहीं करता, वहां चुपचाप बैठ जाता है। तो प्रेम का नाता है, प्यार का नाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि कमल कोश बंद हो जाता है, उस कमल कोश के अंदर भंवरा भी बंद हो गया, भंवरे के अरमान भी उसी में रह जाते हैं। अगर बताइए वह कमल कोश से आजाद होना चाहे तो उसे अपनी 6 टांग की फोर्स लगाने की जरूरत है, या एक ही बहुत है? एक ही मोर देन सफिशिएंट है, वही बहुत ज्यादा है। पर वो अपनी उस डंक का, उस अपने षड पद में से एक भी पद का प्रयोग नहीं करता, और चुपचाप बैठा हुआ क्या सोचता है, रात्रि गमिष्यसि, रात चली जाएगी, भविष्यसि सुप्रभातम, प्रातः काल होगा, हसिष्यसि पंकश्री, कमल खिलेंगे, इत्थम विचिन्ते कोश गते द्विरेफे, हंत हंत नलनी गजमुज्जा। वो सोचता ही है, तो सुबह आता है, हाथियों का एक झुंड आता है, और वह अपनी सूंड में 150 कमलों को ले लेता है। कमल भी कुचला गया, भंवरा भी कुचला गया, और भंवरे के अरमान भी कुछ गए। तो वो भंवरा जो अपने प्राण तक दे देता है कमल कोश के लिए, और वैसे वो कैसे है, टिकता नहीं है एक कली से दूसरी कली। किसी ने चंपे की कली से पूछा, चंपे तुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, अवगुण ऐसा कौन सा, भ्रमर न आए पास। चंपे की कली सफेद रंग की होती है, बहुत सुंदर होती है, बड़ी है, तो युवावस्था में ही करना होगा। अगर युवावस्था में नहीं किया और इसको बेलगाम कर दिया तो फिर तो ये हाथ में आने वाला नहीं। और अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया खेती चुग जाएगी तब चेते तो क्या चेते। तो इसलिए इस मन पर निरंतर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, इसको चौकसी करने की आवश्यकता है। और जब इसको परम सुख मिल जाता है फिर ये लौट करके कहीं नहीं जाता, ये उसी में ही रम जाता है, वही उसको सुख मिल जाता है। फिर ई घट चंदा, ई घट सूर, ई घट बाजत तबल निशान, गहरा कान सुने नहीं आत। जिसको यहाँ सुख मिल गया अपने अंदर में, फिर उसको बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए मन को निरंतर, जब भी मन आपका साथ छोड़ करके जाने लगे तो इसको उल्टा अपूठा आनी, इसको वापस लौटाओ। ये जीव का स्वभाव है कि विषय वासनाओं की ओर जाना, उसी में रम जाना, रच पच जाना। तो मन को साधने के लिए हमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। और जब वो अभ्यास हम कर लेंगे, और वैराग्य का अर्थ है आसक्ति को क्षीण करना। वैराग्य का अर्थ भगवा वस्त्र पहनना नहीं है। वैराग्य का ये अर्थ नहीं है कि इन चीजों को लात मार देनी है या इनसे दूर जाना है। जो इनके प्रति लगाव है, धीरे धीरे उस लगाव से अपने आप को करना है। अब जाइए, विषय वासनाओं में जाइए, सब जगह जाइए, घूमिए, खाइए पिए, पर एक ब्रेक के साथ, विवेक के साथ। विवेक ही वह ब्रेक है। अभ्यास और वैराग्य ये 2 चीजें हैं जिससे मन वश में हो जाता है। और जिसका मन वश में है उसने दुनिया को जीत लिया। मन जीते जग जीते, जिसने मन को जीत लिया उसने जग को क्या डाले। आंख के द्वारा अंदर, किसके द्वारा, सिर्फ मुंह के द्वारा ही नहीं। एक प्राय, वैसे तो थोड़ा सा विषय से हट कर गया, पर फिर एक बात कह रही, प्राय आजकल एक बड़ा चलन है फास्ट रखने, जिसको देखो जी फास्ट, उपवास, और करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात। पर उपवास का मतलब भी तो समझ दो, ये भी मन से रिलेटेड है, इसलिए कह रही हूँ। उप मैंने समीप, वास मेरे रहना, किसके समीप रहना, अपने समीप रहना। अपने समीप कब रहोगे, जब पहले मन कंट्रोल में हो। सारी दुनिया को आप देख लो, दलीलें दे के गैरों की किया साबित असूल अपना, न देखा मिसल अपनी को अजायब ये वकालत है। सारी दुनिया के हमने झगड़े सुलझा लिए, अपना नहीं सुलझाया। और अपना झगड़ा अंदर का कब सुलझेगा, जब मन सुलझे। ये इतनी, जिसे कहते कीमती बहुमूल्य मणि दिया परमात्मा ने आपको, मन, जिससे कि हम आत्म साक्षात्कार कर सके। इसके अंदर के संशय चले जाए, विपर्य चले जाए, तो ये मन क्या हो जाता है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सब संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब इस अंतःकरण को परावर के दर्शन हो जाते हैं तो सारे संशय चले गए, सारे विपर्य चले गए, ये शांत हो जाते। समुद्र के ऊपर जितनी लहरें हैं उसकी तलहटी में उतनी ही शांति है।
होना भी ये चाहिए कि मन शांत है, फिर आप लहरें उठे, वो लहरें बेचैन नहीं करेंगी। मंच तो एक जैसा रहता है ना, उसके ऊपर सारे दृश्य आते जाते हैं, साथ में मंच भी उसी तरह से हिलना शुरू कर दे तो कैसे होगा। तो मन क्या है, वो मंच, वह सर्वाधिष्ठान, वो सबका आधार है, और ये शांत है तो आपको कोई अशांत कर नहीं सकता। इसके अंदर आपने इसको क्या खुराक देनी है, वो खुराक सबसे अच्छी कौन सी है, विचार की। वो विचार की खुराक अगर ठीक है तो आपका जीवन स्मूथली चलेगा, बड़े आराम से चलेगा, नहीं तो परेशानी करेगी। मन के अंदर तो इच्छाएं खूब नाचती हैं, मन नाचती है। अर्जुन ने तो, वो गीता का एक प्रश्न अलग से खुल जाता है, वैसे तो सबसे बड़ा प्रश्न 30वें अध्याय में किया ही इससे संबंधित है। 36वां आप श्लोक देखिए गीता के 30वें अध्याय का। अथ केन प्रयुक्तम एवं पापम चरति पुरुषा अनिच्छनपि वार्षणे बलादिव नियोजिता, कि हे वार्षणे, ना चाहते हुए भी बलपूर्वक कौन है जो हमें कर्म में लगा देता है। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा माँ अश्नो माँ पापात्मा विद्ये एनमी वैरिना। तो ये काम भी कहाँ पैदा होता है, ये विजृंभण खा लेता है, जब भाई खा लेता है ये मन में, और मन के अंदर ही कामनाएं उठेंगी, इच्छाएं उठेंगी, मन तांडव करेंगी, कामेश। और जब कामना के आगे रुकावट आ जाती है ना, तो स्पीड से आती हुई गाड़ी, खूब स्पीड से आती गाड़ी के आगे स्पीड ब्रेकर आ गया, उससे टकराएगी ना, सर आपका कहां लगेगा, छत पर जाकर कार की। तो इसी तरह से काम के आगे अवरोध, इच्छा के आगे अवरोध आएगा, काम ही किसमें बदल जाएगा, क्रोध में बदल जाएगा। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण से उत्पन्न है। माँ अश्नो, ये आग की तरह है जो सब खा जाता है। माँ अश्नो माँ पापात्मा, ये बड़ा पाप। विद्ये एनमी वैरिना, यही सबसे बड़ा वैरी। क्यों, क्योंकि सारी कामनाएं कुल बुलाती कहाँ है, मन में, और जिसका मन वश में उसकी दुनिया वश में। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन तो जो स्वरूप है अपना मूल विछान। जितना मुझे बोलना था शायद समय हो गया है, बच्चों ने कुछ पूछना भी होगा तो मैं विराम देती हूँ वक्तव्य को। जितना मुझसे संभव हो सका मैंने बच्चों को समझाने की कोशिश की है। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं पढ़ाते हुए बच्चों को कुछ दृष्टांत देती थी जो आप बच्चों को भी देना चाहूंगी। मैं ये प्राय कहती थी कि आज के जीवन की तुलना एक ऐसे, आप ऐसी सड़क से करो या ऐसे फर्श से करो जिस पर केले के छिलके ही बिछे हो। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी सड़क है जिस पर केले के छिलके बिछे। अब बहादुरी किसकी, जो कि मैं 20 बार फिसला या 20 बार बचकर आया। टेम्पटेशंस, आकर्षण आपको पग पग पर मिलेंगे, और आप हर उसको देख करके, मैं प्राय ये एग्जांपल देती थी कि मैत्री कॉलेज जो था तो मैं कहती थी इधर चाणक्य और साथ में कमल पिक्चर हॉल था, अब है या नहीं मुझे नहीं मालूम। तो वो जो पोस्टर लगे हैं, और पोस्टर देख करके ही जो अंदर घुस जाए, इन्हें मैं रोक नहीं सकता अपने आप को, तो फिर हमें विवेक दिया ना। या मान लीजिए एक लॉन है कॉलेज का, आपके ही कॉलेज का लॉन है, और मान लीजिए वहां अगर कोई बैरियर ना लगा और गाय आ जाए, किसी तरह से अंदर गाय घुस जाए, और वो हरी हरी घास घर से चारा खा करके भी आई हो, हरी हरी घास देखे और वो खाने लगे, तो परिणाम में माली से क्या खाएगी, डंडे ही खाएगी ना। तो जो हालत उस गाय की है ना, ऐसे इन भूखी प्यासी इंद्रियों की, ये भी विषय सुख देखती हैं, रूप देखा, रस देखा, गंध देखा, स्पर्श देखा, और उसके अंदर घुस गई। अब क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, ये तो हमें छलनी का तो प्रयोग करना पड़ेगा ना। विवेक, छलनी विवेक है ये। जब सभी कुछ एंटर करता चला जाएगा तो ये मन तो फिर बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा, पड़ जाएगा। कोई कहता है क्या करें, हम अपने को रोक नहीं सकते। कोई आपको ये कहे कि मेरे सुख के लिए, फॉर माई हैप्पीनेस से तुम ये करो, तो हम ये भी तो कह सकते हैं फॉर माई हैप्पीनेस से ये तुम छोड़ दो। अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है, तो विल पावर क्या होता है, मन ही तो है ये। अगर विल पावर मेरी स्ट्रांग है तो कोई मुझे टच से मस नहीं कर सकता। होता क्या क्या, हम अंदर से लार टपका रहे होते, उधर आकर्षित हो रहे थे, ऊपर से ना करते। मन कांचे नाचे वृथा,
जब तक मन कच्चा है तब तक व्यक्ति ब्रह्मा नाचेगा। साचे राचे राम, जहाँ सच्चाई है वहां राम का निवास है। तो मन को कीमत किसने दी है? मन को कीमत हम ही ने दी है। जितनी इसको कीमत देंगे उतना ही ये मुंह जोर हो जाएगा। और इसके ऊपर तो अंकुश हमें लगाना पड़ेगा विवेक का, तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास ये है कि जब मन जाए, तो कबीर तो कहता है कि काया कसु कमान जो, पंच तत्व करी बाण, मारू तो मन मृग को, नहीं तो मिथ्या जान। कि मैं ये काया, शरीर की जो काया है, इसको कमान की तरह, धनुष कमान होते हैं ना, इसको कमान की तरह मैं कसूंगा। और पंच तत्व करी बाण, ये पांचों तत्वों के बाण। और निशाना किसे लगाना है? मारू तो मन मृग को। अगर मन रूपी मृग को मार लिया तब तो बात सफल है, नहीं तो मिथ्या ज्ञान, नहीं तो मिथ्या है। यहाँ मारने का अर्थ ये नहीं है बिल्कुल भी कि मन को कुचल डालो। क्यों? जो तो उसकी सारी संवेदना ही चली जाएगी। मारने का अर्थ है यहाँ वश में करना। कई लोग कभी इस दुनिया में रहना है तो आप आंख पर पट्टी बांध कर थोड़ा चलोगे, कानों के को बंद करके थोड़ा चलोगे, नाक को बंद करके थोड़ा चलोगे, या मुंह को सिल करके बंद करके थोड़ा चलोगे नहीं खाना, या त्वचा को बचा कर थोड़ा चलोगे, तो एबनॉर्मलिटी हो जाएगी। रहना भी हमें यही है, इसी दुनिया में रहना है। पर हमें कैसे रहना है? विवेक से। जिसका विवेक जागरूक, वो सारी परिस्थितियों को पार करते हैं। और जब विवेक मर जाता है तो अंदर की सारी शक्ति समाप्त हो जाती है। तो मन को वश में करने के लिए, जैसे योग भी क्या है? योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधक। योग की भी तो यही है ना परिभाषा दी गई, योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधक। जो चित्तवृत्ति का निरोध हो जाए, समत्वम योग उच्यते। जब समत्व आ जाएगा, समत्व किस में आएगा? बैलेंस किस में आएगा? मन में। जब मन संतुलित हो जाएगा तो जीवन में से सारी समस्याएं चली जाएगी। योगस्तु कुरु कर्माणि